बड़ी दुःख की विषय है और खेद का विषय है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये लगभग 10 दिनों से पूरी तरीके से जाम हो चुका है। यहाँ पे बड़ी वाहनें आवाजाही बिल्कुल बंद हो गया है। सड़कों की यह हालत छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बसे नारायणपुर की है, जो अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के लिए जाना जाता है। साल 2007 में बने इस जिला मुख्यालय की कहानी आज कुछ अलग है। पिछले 10 दिनों से नारायणपुर एक टापू बन गया है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए तीनों रास्तों की हालत खस्ता हो चुकी है। नारायणपुर तक पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग 130D, जो कोंडागांव से होकर जाता है। दूसरा अंतागढ़ से नारायणपुर तक और तीसरा दंतेवाड़ा से बारसूर धौराई होकर। लेकिन अफसोस, ये तीनों रास्ते पिछले 10 दिनों से पूरी तरह से बंद हैं। कोंडागांव से नारायणपुर तक का 50 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग अभी निर्माणाधीन है। निर्माण एजेंसी ने बिना सोचे समझे पूरे रास्ते को खोद डाला। बारिश के इस मौसम में ये सड़क कीचड़ और दलदल का मैदान बन चुकी है। दूसरा रास्ता अंतागढ़ से नारायणपुर, वो भी 50 किलोमीटर का है, लेकिन ये पुराना पतला और सकरा रास्ता है, अब बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। अब तीसरा रास्ता बारसूर धौराई से नारायणपुर तक का है। यहाँ रोजाना सैकड़ों ट्रक लौह अयस्क ढोते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही ने इस सड़क को भी गड्ढों में तब्दील कर दिया है। नतीजा, ये रास्ता भी अब बंद हो चुका है। क्या है यहाँ का ताजा हाल, देखिए द लेंस संवाददाता बप्पी राय की इस रिपोर्ट में। अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखने वाला विश्वविख्यात नारायणपुर जिला विगत 10 दिनों से टापू में तब्दील हो चुका है। नारायणपुर जिला मुख्यालय या नारायणपुर जिले में या नगर में पहुंचने के 3 मार्ग हैं। इन 3 मार्गों में प्रथम मार्ग है, ये मैं जहां खड़ा हूं, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 130D, जो कि कोंडागांव से नारायणपुर की ओर आता है। दूसरा मार्ग है अंतागढ़ से होते हुए नारायणपुर, जो कि राज्य राजमार्ग है। और तीसरा मार्ग जो है दंतेवाड़ा जिले के बारसूर से होते हुए आपको नारायणपुर पहुंचा जा सकता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये लगभग 10 दिनों से पूरी तरीके से जाम हो चुका है। यहाँ पे बड़ी वाहनें आवाजाही बिल्कुल बंद हो गया है। 3 दिन तो ऐसा था जहाँ पे मोटरसाइकिल भी गुजरना मुश्किल था। अभी फिलहाल मोटरसाइकिल और छोटी वाहनें इन इलाकों से गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 10 दिनों से कोई भी यात्री वाहन, जो बस होते हैं, बस संचालक इन इलाकों में अपनी वाहनों को नहीं चला रहे हैं, ट्रक इन क्षेत्रों से नहीं चल रहे। कारण यही था दूरदृष्टि का अभाव। पूरे जो कोंडागांव से नारायणपुर के बीच का जो 50 किलोमीटर का रोड है, नवनिर्मित रोड है, जिसको ठेकेदार ने एक साथ पूरे 50 किलोमीटर को खोद दिया और पूरी इस मार्ग में कीचड़ भर चुका है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और इतने ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं कि इन इलाकों में यात्री वाहनें आवाजाही बिल्कुल बंद है। अभी बात किया जाए, बीते 1-2 दिनों से इन इलाकों में बस ये जो मोटरसाइकिलें चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। दूरदृष्टि का अभाव स्पष्ट रूप से इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि इन इलाकों में जो 50 किलोमीटर का जो रोड है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, 10 दिन से अगर बंद होता है तो इसका जवाबदेही कहीं न कहीं जिला प्रशासन और राज्य सरकार होता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग कभी भी बंद नहीं किया जाता। ये तीनों मार्ग, एक राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके अलावा 2 राज्य मार्ग जो है पूरी तरीके से बंद था। आज देख रहे हैं कि इन इलाकों में मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं और इतने ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। जो पूरा 50 किलोमीटर का जो रोड है, पूरा जो रोड है, पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, वो ट्रक जो है इस रोड को रिपेयर करने में लगे हुए हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं कि ये ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं अपने जो सामानों को निर्यात करने के लिए या सामानों का परिवहन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन इलाकों में ये जो ट्रक गुजर रहे हैं, ये फिलहाल इस रोड को निर्माण में लगे हुए हैं। नारायणपुर वासी काफ़ी परेशान है। इन इलाकों में जो ग्रामीण है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। कोंडागांव से, नारायणपुर से अगर कोंडागांव कोई जाना चाहता है, पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। यहाँ पे ग्रामीण, अभी हम कुछ ग्रामीण से हम लोग चर्चा की, जो कि कैमरा के सामने नहीं आ रहे, डर रहे हैं, हम नहीं बताएंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे भाड़ा लग जा रहा है 500 रुपया। यानी कि कोई अगर अपनी बड़ी जोखिम से कोई परिवहन इन इलाकों में बसों को या कोई संचालन करता है, परिवहन करवाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा दर दर दे के ही इन इलाकों में यात्री को उस पार पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ बस संचालक है जिनसे हम लोग चर्चा हुई है, बस स्टैंड में पहुंचेंगे और उनसे बात करके चर्चा करेंगे कि आखिर 10 दिनों से
ये पूरी तरीके से रोड जाम है, तो उससे उनको किस प्रकार का नुकसान हुआ, इसके साथ-साथ यात्रियों को किस प्रकार के जोखिमों का और किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी है, इसके अलावा समाजसेवी भी हैं, जो नारायणपुर के लोकल हैं। नारायणपुर के हालात कैसे हैं? नारायण विगत 10 दिनों से बताइए। हाँ, नारायणपुर के हालात अभी यातायात के साधन से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम पब्लिक को, गाँव वाले को बेचारे गरीब जनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और अभी सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे हुए और जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल लाना, उनको उचित स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए बाहर ले जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। साथ में आवागमन का जो आवाजाही का जो साधन है, पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो नारायणपुर रोड सुविधा तो चरमरा गई है और भ्रष्टाचार में करप्ट है, ये समझ से बाहर की बात है। लेकिन देखते हुए मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है टोटली भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है। और इसका जो ज़ोर और मार जो पड़ रहा है, वो आम पब्लिक को पड़ रहा है, जिसका राजनीति से कोई मतलब तो नहीं है। विगत कितने दिनों से नारायणपुर जिला जो है टापू में तब्दील है? 11वाँ दिन है, आज टोटल जो यात्री बसें चल यात्री बस चल रही थी वो टोटल बंद है। अभी इसका समर्थन सभी समाजसेवी संगठन करते आई है और इसका परिवहन संघ ने भी अभी 4 दिन पहले से ही इसका संबंध में कि रोड को दुरुस्त किया जाए, अपना मालगाड़ी वाहन को बंद किया। और समर्थन तो सभी दे रहे हैं, लेकिन जब इस रोड की बनने की बात मौजूदा सरकार तो बार-बार करती है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यही हमारे जो मंत्री विधायक महोदय हैं अ, ज्ञापन देके, रैली देके, धरना देके रोड पे बैठते थे। और आज अगर इसी रोड की अगर बात आए, तो वो नारायणपुर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी रोड से आना चाहिए, तभी पता चले कि वाक़ई कितनी स्थिति खराब है। मरीजों की हालात क्या है? मरीज जो म यहाँ से दूसरी जगह रिफ़र होते हैं, अन्य जगह रिफ़र होते हैं, उनकी क्या स्थिति है? स्थिति ऐसी है जो नाजुक दौर से जो गुज़र रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसी जानकारी हमको जो मिली है, 7 से 8 लोग हैं जिनको समय से देर विलंब होने के कारण जो आज इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। तो ऐसे केस है कैसे हैं? इन 11 दिनों में? हाँ, 11 दिनों में नहीं, इससे पहले अगर मैं करूँ, है ना? 1 महीने के भीतर की बात करूँ, 11 दिनों से तो टोटल बस सेवा बंद है। वो ओरछा रोड भी बंद है और ये कौन-कौन सा रोड आपके बंद है इन क्षेत्र में? टोटल ओरछा रोड बंद है और नारायणपुर से अन कोंडागाँव और रोड बंद है। अंतागढ़ की स्थिति क्या है? अंतागढ़ की स्थिति ये है, अभी जो भारी वाहन जो थे वो बंद है, सिर्फ़ बस सेवा उधर चालू है। बस सेवा वो भी बड़ी बहुत मुश्किल हाँ, चलती है। बहुत मुश्किल से चलती है। अगर बस सेवा अगर 10 चलती थी, अभी तो 4 चल रही है। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो रोड अचानक जो ये मार पड़ा कि तीनों रास्ते पूरी तरीके से बंद है, चूक कहाँ हुई? कैसे आपको लगता है कि किस प्रकार से चूक हुआ? क्या गलती हुआ या कुछ दिक्कतें आई? दिक्कतें आई, सुनियोजित प्लान नहीं किया गया। पहले से सभी को मालूम था, अगर पूरी रोड को अगर एक साल अगर खुदाई कर दिया जाए, तो रोड तो 1 साल, डेढ़ साल के अंदर बनना संभव नहीं है। ये सभी को मालूम था। और ऊपर से भारी माल वाहक जो यातायात का जो साधन इसी रोड से किया गया, इसने जो नुकसान पहुँचाया है और सरकार की भी अनदेखी की गई है, या तो फिर सामने आके इसका पुरज़ोर प्रयास नहीं किया गया है। अगर पूरी प्लानिंग के साथ और रणनीति के साथ अगर काम किया जाता, तो हो सकता है समय सीमा में ही ये रोड कंप्लीट हो जो जाता। भारी तादाद में इन इलाकों में अचानक जो है ट्रकों का यातायात प्रारंभ हुआ और औद्योगिक घराने यहाँ पे खुल गए, आमदनी का माइंस खुल गया, क्या उसका भी कुछ प्रभाव था? उसका भी प्रभाव है। उसका भी प्रभाव है और प्रभाव क्या है? बहुत ज़्यादा प्रभाव तो दिखता है, क्योंकि रोड अगर खराब हुई तो भारी वाहन की वजह से ही खराब हुई है, ये सभी को मालूम है। शासन को भी मालूम है, निगम को भी मालूम है और प्रशासन को भी मालूम है। रोड इतनी खराब है, बेचारे गाँव वाले आके कुल्हाड़ी, फावड़ा लेके आके रोड सुधारते हैं। उनसे भी स्थिति जब नहीं संभलती तो रोड में आके बैठते हैं। और ये आज की बात नहीं है, पिछले डेढ़ 2 साल से ये लोग इस रोड के लिए
जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और परेशान अभी सिर्फ 10-11 दिन की बात नहीं है, परेशान तो 1.5 साल से हैं। लेकिन अभी जो 10-11 दिन में जो परेशानी हुई है, उसमें इतना ज़्यादा परेशानी हुई है कि बुजुर्ग और बच्चे लोग का और जो नौकरी पेशा जो जाते हैं उनको भी तकलीफ है, सारे जन को परेशानी है। तो ये आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी दुरुस्त हो सकता है मार्ग? मार्ग दुरुस्त हो सकता है अगर इनकी रणनीति में प्लानिंग करके किया जाए, तेजी किया जाए और समय भी अगर मौसम भी अगर बारिश अगर कम होती है तो हो सकता है कि जल्दी हो जाए। इसमें मजबूत रणनीति की और जो जिम्मेवार व्यक्ति है, उसको सामने फ्रंट में आके काम करने की ज़रूरत है। एनएच बंद हो गया, यानी कि दुर्भाग्य की बात है। सोचिए कि आज तक ऐसा कोई हम लोग एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं देखे कि एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाए। क्या सही तरीके से डाइवर्सन नहीं दिया गया? ये भी कुछ कारण है आपको लगता है? अगर देखा जाए तो पूरी प्लानिंग ही गलत है। एक साथ 23 पुल को निकालना, पूरे रोड को दोनों तरफ से खोदना, है ना? तो ये तो शुरू से ही दर्शाता है कि सही तरीके से काम किया नहीं गया और जिनके भी ऊपर ज़िम्मेवारी थी, उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहे हैं और जो काम करवा रहे हैं, वो लोकल लोग तो है नहीं। जब लोकल लोग नहीं है तो उनकी परेशानी को कौन समझेगा? अच्छा, प्रशासन या कुछ राजनीतिक दल के लोग ये भी तर्क देते हैं, अगर विकास देखना है तो इस प्रकार के रोडों का तो सामना करना पड़ेगा। आप इसको किस रूप से देखते हैं? सीधा कहते हैं ना कि विकास देखना है तो आप वहाँ का रोड देखिए, वहाँ की व्यवस्था देखिए और विकास किसको बोलते हैं? वहाँ की स्कूल व्यवस्था देखिए, वहाँ की हॉस्पिटल देखिए और वहाँ की रोड देखिए। अगर ये 2-3 चीज़ दुरुस्त है, लाइट कनेक्टिविटी अच्छी है, नेटवर्क अगर अच्छा है, तो इसी को हम विकास मानते हैं। लेकिन अगर ये पाँचों चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो आप रोड देखें तो बदहाल की स्थिति है। अगर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो छोटी-सी बीमारी के लिए नारायणपुर से रेफ़र कर दिया जाता है। जब नारायणपुर में इतनी खराब स्थिति है तो आप तो सोच भी नहीं सकते कि छोटे डोंगर ओरछा की स्थिति क्या होगी, कोकामेटा की स्थिति क्या होगी। शानदार 11 दिन हो गए, बस सेवाएँ बंद हैं। क्या स्थिति है आम मज़दूर, ये अंतिम सवाल है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? आम मज़दूर, मरीज़ कैसे करेंगे? किस ढंग से जाएँगे? किस तरीके से अपना उपचार करेंगे या फिर अन्य रोज़मर्रा के कार्य को करेंगे? क्या लगता है? परिस्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है और सबसे ज़्यादा इस समय में और पैसे से जो मार पड़ रहा है वो आम नागरिक को पड़ रहा है। जो जिसमें हमारे छोटे बच्चे हैं, गरीब जो आश्रित लोग हैं और जो बुजुर्ग जो हैं, जिनके परिवार पैसे से कमज़ोर है या हम एक तरह से सोचें तो अंत्योदय की स्थिति में आते हैं, है ना? तो उनके ऊपर तो महँगाई की मार पड़ रही है, लेकिन अभी जो हालत खराब है, जो हॉस्पिटल को लेके अगर हम बात करें, तो हॉस्पिटल व्यवस्था के लिए अगर इनको दूर जाना पड़ रहा है, जहाँ पे 1.5 घंटे में पहुँच रहे थे, आज 4 घंटा लग रहा है और 4 घंटा में मेरी जानकारी में जो है 7 मौत ऐसे हुई है जो यहाँ से इस हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया गया था जगदलपुर और जगदलपुर में उनको ये बोला गया कि भैया आपको समय ज़्यादा हो गया। ऐसे ये 7 घटनाएँ हैं, 1 डेढ़ महीने के भीतर की बात बता रहा हूँ। 7 मौतें हुई हैं इस प्रकार के जर्जर रास्तों के कारण। पूरी नारायणपुर जिला तब टापू में तब्दील हो गया है। हमारे साथ मालक परिवहन संघ के नारायणपुर के अध्यक्ष बैठे हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो स्थिति कैसी है और कब से इस प्रकार की आपकी जो ट्रकें बंद है, पहिए थमे हुए हैं? ट्रकों के पहिए तो लगभग 14 तारीख से लेकर के 17 तारीख के लिए बंद होने की बात हुई थी। प्रशासन के माध्यम से प्रशासन का एक निवेदन था कि ट्रक ऑनर उसके अलावा NHAI के अधिकारी व प्रशासन के बीच में एक बातचीत हुई थी और आपसी समन्वय के साथ में यह बात हुई थी कि 14 तारीख से 17 तारीख तक के लिए गाड़ियों का परिवहन रोक दिया जाए। और आज जानकारी ये हुई कि आज एक दिन के लिए और अतिरिक्त समय मांगा गया है। तो एक तीनों मार्ग के लिए परिवहन बंद है लगभग आपके बारसूर से नारायणपुर से धौराई मार्ग या NH की अगर बात किया नारायणपुर से कोंडागांव का मार्ग है, इसके अलावा जो है अंतागढ़ मार्ग सभी बंद है लगभग। अंतागढ़ मार्ग की ओर तो गाड़ियां हमारी नहीं जाती, पर अंतागढ़ ये अपने रावघाट से टिप्परें जो है वो कोंडागांव के लिए और मूव करती है। वैसे ही डोंगर से गाड़ियां लोड होकर के उन रोडों की क्या हालत है?
वो रोड की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। और चूंकि अभी NH का जो रोड है कोंडागांव से नारायणपुर का, वो अभी निर्माणाधीन है और कई जगह बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाने की वजह से बहुत बुरी स्थिति में है कि ट्रकें जो है वो बुरी तरीके से फंस जा रही हैं, और जिसकी वजह से ट्रकों के कई बार पट्टे टूट जा रहे हैं, हैंगर बोल्ट टूट जा रहा है और भी कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। और जब गाड़ियां फंस जा रही हैं तो उन्हें प्रेशर दे करके दूसरे गाड़ियों के माध्यम से उन्हें ढकेल करके निकाला जा रहा है। इस दौरान यह भी देखने में आ रहा है कि क्लच प्लेट वगैरह तक की स्थिति कितनी आर्थिक क्षति हो गई अगर बात किया जाए इतने दिनों में आप लोगों की लगभग, और किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है और किस प्रकार के सामने? दिक्कतें तो ये है कि ट्रक मालिकों को तो है ही है, बस मालिकों को भी दिक्कत है। इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते से सफ़र करते हैं। जैसे विशेष करके देखें कि यहाँ से स्वास्थ्य के लाभ के लिए लोग जो है अधिकतम बाहर जाना पसंद करते हैं, उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिक्कत ही होती हैं। 11 दिन से बंद है ट्रकें, कितनी भार पड़ी नहीं, होगी? हमारी गाड़ियां जो हैं ये 14 तारीख से आज 18 तारीख तक के लिए बंद है, और बसें जो हैं वो लगभग 10 से 12 रोज हो चुके हैं, वो भी बंद है। कितनी आर्थिक क्षति हुई होगी लगभग? क्योंकि बारिश में यूनियन की जो ट्रकें हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं चलती क्योंकि उत्पादन कम होता है। वैसे नुकसान देखा जाए तो काफ़ी कुछ हुआ है, जिसकी भरपाई आसान नहीं है। अच्छा, आप क्या लगता है इस प्रकार से अचानक जो पूरे मार्ग, तीनों मार्ग, 2 राज्य मार्ग और एक NH जी। राष्ट्रीय राजमार्ग अचानक जो है ठप पड़ गया, बंद हो गया, क्या लगता है किस प्रकार की रणनीतिक कमियां होगी या फिर दूरदृष्टि की कमी हुई है? वास्तविकता में रोड की स्थिति तो पूर्व से जर्जर थी, परंतु बारिश जो था इस बार समय से पूर्व आ गया, तो उस दौरान मेंटेनेंस नहीं हो पाया, और ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्या बोलना चाहिए, अदूरदर्शिता भी दर्शाता है। जवाबदेही कौन है? जवाबदेही आखिर किसका है? कौन इसका जवाब देगा? 11 दिन हो गए, यात्री परिवहन बस इस मार्ग से पूरी तरीके से बंद है, इन मार्ग में नहीं चल रहा है। आम जनता क्या करे? एक बहुत बड़ी प्रश्न है और सरकार के पास इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अभी 11 दिन हो गए, और कितना समय लगेगा ये नहीं मालूम। मैं बप्पी राय, द लेंस, नारायणपुर।